हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और आज हम फिर से पढ़ने वाले एक और मशहूर लेखक का जीवन परिचय जिनका नाम है सूरदास। इनका जीवन परिचय बोर्ड परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। इस साल क्लास 10 एमपी बोर्ड की परीक्षा में भी पूछा गया था। इनका जीवन परिचय परीक्षा के माध्यम से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार इनका जन्म मथुरा के निकट रून का था या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास ही माना जाता है। सूरदास का जन्म हुआ था कब? 1478 में। और काफ़ी सारे लोग मानते हैं कि ये मथुरा के निकट रून का था या रेणुका क्षेत्र में हुए थे, पर कुछ और लोग भी मानते हैं कि इनका जन्म स्थान दिल्ली के पास था, सीही नाम के गांव में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। सूरदास के जो गुरु थे उनका नाम था वल्लभाचार्य और ये अष्टछाप के कवियों में सबसे श्रेष्ठ है। एक कवियों की टीम थी, टीम नहीं, 8 कवि थे जिसके अंदर वो रचनाएं करते थे। उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ थे, बहुत इंपॉर्टेंट रोल था उन सब। वह मधुरता और वृंदावन के बीच गांव घाट पर रहते थे। वृंदावन और मथुरा के बीच एक गांव घाट ना। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। कि जो महाप्रभु एक बहुत ही मशहूर लेखक थे जिनका नाम है वल्लभाचार्य, उनके शिष्य थे सूरदास। और एक और फन फैक्ट है कि सूरदास अंधे थे जन्म से, ये याद रखना। सूरदास और तुलसीदास दोनों जन्म से अंधे थे और दोनों ही बहुत मशहूर लेखक। अष्टछाप के कवियों में सर्वश्रेष्ठ समझिए कि 8 कवियों की टीम थी जिनमें वो लोग रचना करते थे, एक दूसरे से बातचीत करके रचना करते थे। उनमें सूरदास सबसे प्रिय, सर्वश्रेष्ठ, ऐसा कुछ भी थे। वह मथुरा और वृंदावन के बीच गांव घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। मथुरा और वृंदावन के बीच एक गांव घाट नाम का गांव, नदी के किनारे बसा हुआ गांव, इसको घाट बोलते हैं, वो था। वहाँ पर वो रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर विष्णु जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1589 में परसोली में उनका निधन हो गया। सन 1589 में इनकी मृत्यु हो गई परसोली गांव में। के 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय है। इनकी ये 3 मेन रचनाएं जिनके अंदर इनने बाकी रचनाएं करी, तो ये ज़रूर याद कर लेना। कभी इनके रचनाओं के उदाहरण आए तो आप ये पूरी तरीके से लिख सकते हैं, 100% सही होंगे। सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली, इन्हीं के अंदर इन्होंने और रचनाएँ करी हैं। सूरसागर के अंदर इन्हें काफ़ी सारी और रचनाएँ करी हैं और सूरसागर सबसे ज़्यादा लोकप्रिय यानी पसंद करी जाने वाली इनकी रचना है। खेती और पशुपाल वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरण चित्रण और मनुष्य की सार्वभौमिकता की चित्रण सूर की कविताओं में मिलती। लोग जो करते हैं रोजाना काम, उनकी खेती बाड़ी, उनका पशुपालन, उन सब का वर्णन मिलता है। वो लोगों के बारे में ज़्यादा लिखते थे कि उनका दैनिक जीवन कैसा होता है। उसके बाद सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवियों में माने जाते हैं। वात्सल्य और श्रृंगार एक रस है। वात्सल्य का स्थायी व वत्सल होता है और श्रृंगार का रति होता है। ये याद कर लेना, आपको रस बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th या 12th हमेशा ही पूछे जाएंगे आपसे। अगर आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो कंपटीशन एग्ज़ाम में तो बहुत पूछे जाते हैं। इनकी मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा जिसमें पूरे रस एक्सप्लेन करूँगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रस्तुतता करते हैं। ये कृष्ण भगवान के बारे में ज़्यादा लिखते थे, यानी सूरदास यानी कृष्ण भगवान, तुलसीदास यानी राम भगवान। ये बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं भी कभी कंफ्यूज होता था। सूरदास यानी कृष्ण भगवान के बारे में, इनकी जितनी भी रचना है वो कृष्ण भगवान के बारे में अधिकतर, और तुलसीदास की जितनी भी रचना है वो राम जी के बारे में। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्य को हनित बोधों से मुक्त किया है, उनकी जीने की ललच पैदा करी। कि सूरदास ने मनुष्य की गौरव गाथा गाई है, उनको समझाया है कि जीवन कितना इम्पोर्टेंट होता है। जीना कितना, खुद के लिए ना जियो तो दूसरों के लिए जियो, दूसरों के मुंह पर खुशी लेके आओ, उनकी मदद करो, उनकी सहायता करो। उनकी कविता और रचनाओं में दूसरों को प्रेरित करने वाला भाव था। उनकी कविताओं में ब्रज भाषा का निखर हुआ रूप है। उनका ब्रज भाषा में बहुत निखरा हुआ, ब्रज भाषा का बहुत ही प्यारा और काफ़ी अच्छा रूप है। काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करा है। वह चली आ रही लोकगीत की परंपरा
के ही श्रेष्ठ कड़ी है। मतलब जो लोकगीत की परंपरा चली आ रही है वो उनने उसको अपनाया है। ये मतलब लोकगीत का भी काफ़ी ज़्यादा प्रयोग करा है इनकी रचना। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रैप अप करते हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। ये सूरदास की तस्वीर है और मैं इसका अभी एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें आप बोर्ड पेपर में कैसे लिख सकते हैं उस तरीके की फॉर्मेट में मैं आपको बताऊंगा। ये तो क्लास 10th की बुक में से पिक्चर खींच के आपके लिए वीडियो बनाई है। ये क्लास 10th के में कुछ ऐसा ही दिया है। उसके बाद ये चैप्टर है इनका ही लिखा हुआ पद, और काफ़ी प्यारा चैप्टर है। इसको मैं बाद में समझाऊंगा, काफ़ी अच्छा चैप्टर है। तो तब तक के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।